जिसने इनको बेइज्जत किया और उस शुरू से अंत तक उसी के साथ हैं, तो ये राम विलास जी के विरासत को चचा भतीजा मिल करके इस बार स्वाहा कर देगा। तो क्या लगता है कि इस बार राजनीति में कुछ नए विकल्प भी आएंगे? विकल्प आएगा। अगर चचा भतीजा दोनों वहाँ से हाजीपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी से लड़ गया तो तीसरा वहाँ से निकल जाएगा और दोनों का राजनीति इसी 2024 और 2025 आते आते दोनों की राजनीति समाप्त हो जाएगी। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज़ फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। हमारे साथ अभी बातचीत के लिए एक ऐसे समाज सेवी कार्यकर्ता है जो लगातार समाज के हो रहे कुरीतियों और जो अत्याचार है उसके खिलाफ बढ़ चढ़ के आवाज़ उठाते रहते हैं। नाम है जोगेंद्र पासवान और ये वैशाली जिला के रहने वाले हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, ये बताइए कि अभी का जो राजनीतिक परिदृश्य है और कभी कोई किसी दल में चला जाता है, कोई किसी दल में चला जाता है और पता चलता है नेता उधर उधर करते रहते हैं, उसके चक्कर में पब्लिक लड़ जाते हैं आपस में। और एक बार फिर वही होता है कि कोई इधर उधर भागता है और फिर नेता सब एक साथ आ जाते हैं और पब्लिक आपस में मुंह फाड़े रह जाते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपने तो एक ही सवाल में कई एक सवाल कर दिया। नेता जो किसी खास विचारधारा से प्रभावित नहीं होता है, उसका एक मुद्दा रहता है किसी तरह हम जनप्रतिनिधि बन जाएं। इसलिए वह एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जिसका देखता है कि चलती है उसमें घुसने का प्रयास करता है, और जो विचारधारा से लैस हो, चाहे उसकी विचारधारा कोई भी हो, उसमें अधिकतर जो है उलटफेर नहीं होता है, भागदौड़ नहीं होती है। वो अपने जिस दल में है उसके बुरे दिन में भी उसके साथ रहता है, अच्छे दिन में भी उसके साथ रहता है। अभी कुछ राजनीतिक दल है जो अपने आप को स्वघोषित अम्बेडकरवादी कहते हैं, स्वघोषित अम्बेडकरवादी, और वो लोग जाकर के भीम चर्चा कराते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ अपनी पार्टी की बात करते हैं, अपने राजनीतिक मंशाओं की बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पे कहीं कोई चर्चा नहीं करता है। इनको कैसे देख रहे हैं आप? ऐसे है कि अभी एक ट्रेंड चल गया है कि दलित पिछड़ों में खास करके कि वो अम्बेडकरवाद का मुखौटा लगा करके भोली भाली जनता को जो है बहलाने का बहकाने का काम करता है। सच्चे मानों में अम्बेडकरवादी कभी स्वार्थी नहीं होता और कभी ढुलमुल यकीनी नहीं होता। तो जो इस तरह कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, जनता का हित उनसे नहीं होगा। ये आप सर वैशाली जिला से आते हैं और वैशाली जिले की जो राजनीति है काफ़ी हट के है। वैशाली जिला रामविलास पासवान जी जो पद्म भूषण रहे और उनके कर्मभूमि भी रही है हाजीपुर, वैशाली का हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र। जब से वो सीट सुरक्षित हुआ है तब से ज़्यादातर समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और उनके परिवार के लोग ही वहाँ से सांसद बनते आए हैं। लेकिन एक कमी कहीं ना कहीं दिखती है कि क्या हाजीपुर के लोगों में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, जो लोकल वहाँ के नेता वहाँ का नेतृत्व नहीं करते, वहाँ के सांसद अभी तक स्थानीय कोई लोग नहीं हुए हैं। ये आपका बहुत ही गहरा प्रश्न है, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है पार्टी लाइन पर चलती है। बहुत सारे लोग हैं जो निर्दलीय अखाड़े में कूदते हैं, लेकिन वोट पार्टी के साथ साथ इस समय धर्म और जाति पूरे इंडिया में है। लोग बिहार को बदनाम करते हैं, लेकिन पूरे इंडिया में जो पैदा लिया उसके वो जाति माने वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म का माने बैकबोन है। उसके आधार पर रामविलास जी 8 प्रधानमंत्री के साथ काम किए, भिन्न भिन्न प्रधानमंत्री, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो या अदर्स हो, लेकिन उन्होंने अपना उसूल नहीं छोड़ा।
जब भी डिप्रेस्ड क्लास का मुद्दा आता था पार्लियामेंट में, वो बात को गंभीरता से रखते थे। पिछले बार देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी ऑफ SC/ST एक्ट 1989 में स्वतः स्फूर्त जो है, उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट ने छेद कर दिया। जनता में उबाल आया, जनता जो है आंदोलन कर दिया। एकमात्र रामविलास पासवान से एक पार्टी कोई हो, लेकिन सारे SC/ST सांसदों को अपने यहाँ जुटान कर दिए। उसी से सरकार जो है प्रेशर में आकर के वो कानून को फिर उसी तरह पार्लियामेंट ला करके संशोधन करके ठीक कर दिया। चलिए, उसमें नेताओं की भूमिका रही हो, लेकिन वो जो होता है लोगों के जन आंदोलन के बदौलत ये परिवर्तन हो गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये परिवर्तन जो सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसला वापस लेने पड़े, ये सिर्फ जन आंदोलन के बदौलत ही सफल हो पाए हैं। हाँ, उसमें उनकी योगदान रही है, लेकिन ये जनता के स्वतः आंदोलन की वजह से हुई है। जिस तरीके से पूरे देश में एक तरफ से युवा सड़कों पे उतर गए थे, एक इतिहास रचने का काम किया 2 अप्रैल का, वो 2018 का दिन। सर, वो तो बात अलग रही, लेकिन जिस तरीके से रामविलास पासवान जी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, हाजीपुर को इतने कुछ दिया, लेकिन जब उनके मरणोपरांत उनके बेटे चिराग पासवान के भाई पशुपति पारस जी, दोनों लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के चक्कर में कहीं न कहीं रामविलास पासवान जी का जो एक अस्तित्व थी उसके चुनाव निशान बंगला था, और उस बंगला को ये चाचा भतीजा आपसी लड़ाई में कहीं न कहीं ध्वस्त कर दिए। तो क्या लगता है कि रामविलास पासवान जी के विरासत संभालने लायक इन दोनों में से कोई है? देखिए, विरासत के दोनों दावेदार हैं। दावेदार तो है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो दावेदार है, ठीक है, उनके पुत्र हैं, लेकिन उनके जो एक अस्तित्व था, एक छवि था, कहीं ना कहीं बंगला में रामविलास पासवान जी की आत्मा बसती थी। लोक जनशक्ति पार्टी में दोनों लोगों ने आपसी लड़ाई में उसको ध्वस्त कर दिया। इसको आप कैसे देख रहे हैं? और मेरा ये मानना है कि वो पार्टी कैसे टूटी उसके गहराई में हम जाना नहीं चाहते हैं। आज जो परिस्थिति है कि एक रामविलास LJP है, एक LJP रामविलास है, दोनों के चचा भतीजा अध्यक्ष हैं, लेकिन पर्टिकुलर चिराग जी जब उनको रामविलास जी का बंगला खाली करवाया जा रहा था, तो रोड पर रो रो करके चिल्ला रहे थे कि देखिए हमारे पिताजी का फ़ोटो फेंक दिया गया, अंबेडकर का फ़ोटो फेंक दिया गया रोड पर। लेकिन वो जनता के भावना को, चूँकि वो कलाकार हैं, फिल्म दुनिया से आए हैं, तो हर चीज़ में वो इवेंट मैनेजमेंट करना चाहते हैं ताकि जनता का रुझान हमारे पास हो। और जिसने वो फेंकवाया, आज उसी के सबसे ज़्यादा बिहार में वो प्रचारक बने हुए हैं। और चचा तो ओपनली है, ये छिप कर के ही, लेकिन वो राम हनुमान नहीं मानता था, लेकिन अपने को ही कहते थे कि हम राम के हनुमान हैं। और बाद में जिसने इनको बेइज्जत किया और उस शुरू से अंत तक उसी के साथ हैं, तो ये रामविलास जी के विरासत को चचा भतीजा मिल करके इस बार स्वाहा कर देगा। तो क्या लगता है कि इस बार राजनीति में कुछ नए विकल्प भी आएंगे? विकल्प आएगा। अगर चचा भतीजा दोनों वहाँ से हाजीपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी से लड़ गया, तो तीसरा वहाँ से निकल जाएगा। और दोनों का राजनीति इसी 2024 और 2025 आते आते दोनों की राजनीति समाप्त हो जाएगी। तो आपने बड़ी बात कह दी है कि इस बार अगर पशुपति पारस जी और चिराग पासवान जी अगर हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ते हैं, तो हो सकता है 2024 में ही इनकी राजनीति ध्वस्त हो जाए। अच्छा पासवान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप कह रहे हैं कि राजनीति ध्वस्त हो जाएगी, तो कोई तीसरा विकल्प भी आपको दिख रहा है क्या? ऐसा है कि आज जो परिस्थितियां हैं देश में,
सबसे बड़ा है महंगाई, बेरोजगारी। शिक्षा को इतना सरकार महंगा कर दिया कि अब मेधावी छात्र भी, मिडिल क्लास के और लोअर क्लास के बच्चे आगे हायर एजुकेशन नहीं ले सकते, उनके पास पैसा उतना नहीं रहेगा, तो ब्रेन होते हुए भी वो शिक्षा के मंदिर में नहीं जा सकते। और ये आज जो सरकार है वो दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, जिसको जो सपोर्ट करता है हम उसके विरोधी हैं। पासवान जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन जैसा कि भ्रांतियाँ है कि केंद्र में अब तक 2 लोगों की सरकार रही है, या तो एनडीए की रही हो या यूपीए की रही हो। एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ। कई बड़े बड़े बहुजन महापुरुषों ने अपनी बात को रखी और उसमें एक को नागनाथ और एक को सांपनाथ बताया है। और आज के परिवेश में, राजनीतिक परिवेश में, सारी जो छोटी मोटी दल है जो बहुजन समाज से ही आते हैं, वो सारे लोग कहीं ना कहीं या तो एनडीए के साथ चले गए हैं, बीजेपी के साथ चले गए हैं, या फिर कांग्रेस के साथ चले गए हैं। अगर लोगों को बीजेपी और कांग्रेस के समर्थित दल को ही वोट देना है तो डायरेक्ट बीजेपी और कांग्रेस में क्या खराबी है? बहुजन राजनीति अभी एकजुटता उसमें नहीं है, बिखराव है। अगर तीसरा विकल्प देने की बात होगी तो बहुजन नेताओं को एकजुट होना होगा और जनता के बीच में पैठ बनाना होगा। और सांपनाथ और नागनाथ की जहाँ तक बात है, अगर एक राजनीति का बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, तो अभी माइनॉरिटी हो या एससी एसटी हो या बेकार हो, बेकारी की समस्या जो है उसको पहले नागनाथ को परास्त करने के लिए सांपनाथ को अगर सपोर्ट करता है तो वो कोई गलत काम नहीं करता है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त के सिद्धांत से अभी के मौजूदा सरकार के खिलाफ जो भी मजबूत हो, बिना दल धर्म देखे हुए जो उसके एनडीए कैंडिडेट को हराने में सक्षम, उस कैंडिडेट के पीछे सबको लामबंद होना चाहिए। पासवान जी ने अभी बहुत बड़ी बात कही है कि नागनाथ और सांपनाथ चलेगा, लेकिन अगर सांपनाथ का फन ज़्यादा फैलने लगे तो नागनाथ का सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन नागनाथ को सिर्फ सपोर्ट ले करके सांपनाथ की मुक्ति पाने के लिए, ना कि सांपनाथ को मजबूत करने के लिए। तो चलिए, हम बहुत कुछ जाने इनसे और बहुत कुछ जानने को मिला है। आप अपना कीमती समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आइए एक बार हमारे दर्शक, जो नए दर्शक हैं, उनके लिए आप अपना परिचय एक बार फिर से बताएं। मेरा नाम जोगेंद्र पासवान है और मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर मैनेजर से रिटायर्ड हूँ और सामाजिक कार्यों में लगा हुआ रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो आगे भी इस तरीके से हम फिर मिलाएंगे किसी नए शख्सियत से, जो कि आपको राजनीतिक पटल पे एक नई धारा देने का काम करेंगे। तो फिर मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, नए लोगों के साथ। तब तक लेते हैं आपसे विदा।